Hello students, I Soham Chaudhary, Lecture Civil Department, Pravin Patil College of Diploma Engineering and Technology. We'll start with the numericals based on slope and deflections. So the problem one states that a girder of uniform section is freely supported over a span of 3 meters. If the point load at midspan is 30 kilonewton and Ixx is 15.614 into 10 raised to power minus 6 meter raised to the power 4, calculate the central deflection and the slope at the ends of the beam. E is 200 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अभी आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है जिसके सेंटर में आपको 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो आपका जो बीम है उसका लेंथ 3 मीटर्स है, तो लोड इज एक्टिंग एट 1.5 मीटर्स फ्रॉम ए। आपको यहाँ पे उसके स्लोप कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। आपको ई और आई का वैल्यूज़ दे दिया है। तो सबसे पहले आपने डेटा लिख लिया। सो नाउ लोड आपको किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो आपने उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, तो दिस बिकम्स 13 टू 10 टू पावर 3 न्यूटन। एल 3 मीटर्स है विच इज़ 3000 mm। आई आपको मीटर रेस टू द पावर 4 में दिया हुआ है, सो आपको उसको रेस टू द पावर 4 में कन्वर्ट करना है। तो 10 रेस टू पावर 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपको 15.614 इंटू 10 रेस टू पावर 6 रेस टू द पावर 4 मिल जाएगा। 300 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ 200 इंटू 10 रेस टू पावर 3 न्यूटन पर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने जितने भी यूनिट्स थे उसको न्यूटन और में कन्वर्ट कर दिया है। तो एवरी यूनिट इज आइदर इन न्यूटन और इन एम। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट थीटा एंड डिफ्लेक्शन, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो अभी यहाँ पे मेरे पास स्लोप का जो फॉर्मूला था इट वाज WL² बाय 16 EI। हमने पार्ट 1 में यही स्टडी किया था फॉर्मूलाज। तो उसमें अगर आपका पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो आपके पास स्लोप के लिए फॉर्मूला था WL² बाय 16 EI। आपके पास ई और आई का वैल्यू भी अवेलेबल है, डब्ल्यू और एल का वैल्यू भी अवेलेबल है। इफ़ यू सब्सटीट्यूट ऑल दिस वैल्यूज एंड कैलकुलेट, यू गेट स्लोप एज 5.4 इंटू 10⁻³ रेडियंस। सिमिलरली आपके पास डिफ्लेक्शन के लिए भी इक्वेशन अवेलेबल था, दैट इज WL³ बाय 48 EI। फिर से जब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे वैल्यूज, तो आपको डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा 5.4 mm। सो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन्स इन फॉर्मूलाज। तो अगर आप कन्वर्जन प्रॉपर वे में कर लोगे, न्यूटन किलो न्यूटन को न्यूटन में, मीटर को में, तो और अगर आपने फॉर्मूला सही यूज़ किया तो आपका ये सम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a simply supported beam of 5 meter span carries a UDL of 10 kilonewton per meter over the entire span. Find the slopes at support and deflection at midspan if EI is 4 into 10 raised to power 13 न्यूटन स्क्वायर। तभी यहाँ पे आपको बीम सेम रखा है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, बट जो लोडिंग कंडीशन है वो चेंज कर दिया है। तो लोडिंग कंडीशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पूरे बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा है। तो now you need to calculate slopes as well as the central deflection. Now again what I have done is I have converted this length 5 meters into which is 5000 W 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। when it is converted, तो आपको अगर आप 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिखोगे, फिर से डिवाइडेड में में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ से डिवाइड भी करना है, तो वो 10⁻³ कट जाएगा और आपका हो जाएगा 10 न्यूटन पर ई आई आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगेन दैट इज इन न्यूटन एंड सो नाउ द फॉर्मूला फॉर थीटा दैट इज फॉर स्लोप इज WL³ अपॉन 24 EI। तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, you just need to substitute and calculate the value. So the value for slope is 1.3 into 10⁻³ radians, which can also be written as 0.0013 radians. Again the formula for deflection is 5/384 WL4/EI। तो यहाँ पे आपके पास स्लोप का वैल्यू अवेलेबल है, वो वैल्यू को अगर आप 5L/16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर वैसा नहीं करना है तो आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ भी अवेलेबल है, ई आई अवेलेबल है, डब्ल्यू अवेलेबल है, लेंथ अवेलेबल है।
If you substitute the value, you will get deflection as 2.031 mm. So this ends your sum. Next, अब तक जो हमने सम्स किया था, those were based on simply supported beams. ये जो सम है ये आपको दिया हुआ है for cantilever beam. A wooden cantilever beam of 2 meter has a cross section of 120 mm wide and 200 mm deep. तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन दे दिया है, width और डेप्थ दे दिया है और स्पैन दे दिया है 2 meters. If a load of 6 kilonewton is acting at the free end, अभी जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है वो फ्री एंड पे एक्ट कर रहा है. कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड. टेक E इज इक्वल टू 100 kilonewton per mm square. यहाँ पे आपको I नहीं दिया हुआ है, बट I know moment of inertia for a rectangular section is given by the formula BD cube by 12. तो अगर आप BD cube by 12 कैलकुलेट करोगे तो B is 120 into 200 का क्यूब डिवाइडेड by 12, which is 8 into 10 raised to power 7 mm raised to the power 4. अगेन जो लेंथ मीटर में दिया हुआ था उसको मैंने mm में कन्वर्ट किया, जो लोड किलो न्यूटन में दिया हुआ था उसको मैंने न्यूटन में कन्वर्ट किया. And E can also be written as 100 into 10 raised to power 3 Newton per mm square. Now for the value of slope is calculated by using the formula WL square upon 2EI. Again we have all the form values, we just need to substitute and calculate the answer for theta. Hence this becomes 1.5 into 10 raised to power minus 3 radians. The formula for deflection is WL cube upon 3EI. वैल्यूज अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा 2 mm इज द डिफ्लेक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग all these formulas which I am using in the numericals is taken and is also discussed in this part 1 slides. So you need to go through that video to learn those formulas and use the formulas based on the conditions. So again this ends your sum. Next, a cantilever 150 mm wide and 200 mm deep projects 1.5 meter out of the wall. इसका मतलब ये है कि आपको वापस से क्रॉस सेक्शन दिया है और 1.5 मीटर उसका लेंथ दिया हुआ है. एंड कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड. फिक्स्ड ए से लेके आपका जो लोड है वहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 1 मीटर, तो आपका बाकी का जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा वो 0.5 मीटर्स हो जाएगा. तो ये वो वाला केस है जो हमने डिस्कस किया था कि a load is acting at a distance L1 from the fixed end. Again the same process, convert the load into Newton and distance into mm. तो मैंने जो आपका 1.5 मीटर लेंथ है उसको 1500 mm लिख दिया. B और D आपको दिया हुआ है तो आप इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला BD क्यूब बाय 12. तो आपको I का वैल्यू मिल जाएगा 1 into 10 raised to power 8 mm raised to the power 4. E आपको दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब स्लोप का जो वैल्यू है दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 2EI. WL1 स्क्वायर अपॉन 2 है, जहाँ तक लोड का डिस्टेंस है वहाँ तक ही हमको लेना है. सो दिस बिकम्स 0.001 रेडियंस. नेक्स्ट डिफ्लेक्शन आपको फ्री एंड पे कैलकुलेट करना है. So this becomes WL1 cube upon 3EI plus WL1 square upon 2EI L minus L1. Again after substituting all the values you get deflection is 1.17 mm. तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है और यूनिट कन्वर्जन्स आना चाहिए. सो अगर ये दोनों चीज़ आपको आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ कैंटिलीवर बीम of span 2.5 meters, 120 mm wide and 200 mm deep in section carries a UDL of 15 kilonewton per meter over the entire span. Find the slope and deflection at the free end. Consider E is equal to 200 GPa. जब भी आपको E 200 GPa दिया रहता है उसका मतलब होता है E का वैल्यू 200 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर है. अभी आपने फिर से 2.5 मीटर्स को 2500 mm लिख दिया. B और D दिया हुआ है
तो आप आई कैलकुलेट कर सकते हो BD³/12। उसके अलावा आपको W15 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, इट अगेन बिकम्स 15 न्यूटन पर mm। देन you have calculated I which is 8 into 10⁻⁷ mm⁴। तो थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा का फॉर्मूला है WL³/6EI। सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज, देन यू विल गेट 0.0024 रेडियंस। और आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो डिफ्लेक्शन इज WL4/8EI। तो अगेन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज यू गेट डिफ्लेक्शन इज 4.5 mm। सो दिस ends your sum। Next, a cantilever beam of 2 meter long is carrying a UDL of 16 Newton per meter over a distance of 1.5 meter, starting from the fixed end. In addition, there is a point load of 20 Newton acting at the free end. Calculate the displacement of the free end in terms of EI। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका एक UDL एक्ट कर रहा है at a distance of L1 from the fixed end, मतलब थ्रू आउट द स्पैन एक्ट कर रहा है, और एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, अगर हम सबसे पहले एक UDL निगलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ये बीम हो जाएगा अ कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट एंड्स। फ्री एंड पे आपका लोड लग गया, तो उसके लिए जो आपका वैल्यू होता है डिफ्लेक्शन का, आप वो यूज़ करोगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या है, उसके लिए WL³/3EI। और अगर मैं UDL कंसिडर करता हूँ, पॉइंट लोड को निगलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला है WL4/8EI WL1⁴/8EI प्लस WL1³/6EI L-L1। और लास्ट में आप क्या करोगे, ये जो दो आंसर्स आते हैं उसको आप ऐड कर दोगे, तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। सिमिलर वे में आपको स्लोप्स के लिए भी करना है। तो जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे पॉइंट लोड के लिए, तो इट इज़ WL²/2EI। और अगर आप UDL को कंसीडर कर रहे हो, तो इट इज़ WL1³/6EI। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको स्लोप भी मिल जाएगा। बट ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका डिफ्लेक्शन कितना है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एंड कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज यू गेट डिफ्लेक्शन इज 67.696/EI। और क्योंकि ये EI के टर्म्स में पूछा है और EI का वैल्यू हमें दिया नहीं है, इसलिए ये डिफ्लेक्शन EI के टर्म्स में आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ EI using standard equation for a cantilever of span 3 meters subjected to UDL of 20 kN per meter over a length of 2 meter from the free end। अब ये फ्री एंड से 2 मीटर्स पे एक्ट कर रहा है, लोड आपको दिया है 20 kN per meter और टोटल स्पैन दिया हुआ है 3 मीटर्स का। तो AC बिकम्स 1 मीटर एंड CB बिकम्स 2 मीटर। तो ये फॉर्मूला आपके पास, अगर आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला है WL4/8EI माइनस WL-L1⁴/8EI प्लस L1 WL-L1³/6EI। तो आपके पास EI का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो आप EI के टर्म्स में कैलकुलेट करोगे। बाकी आपके पास W का वैल्यू अवेलेबल है, L का वैल्यू अवेलेबल है और L1 का वैल्यू अवेलेबल है। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू गेट डिफ्लेक्शन इज 193.33/EI। और अगर आपको स्लोप भी कैलकुलेट करने बोला है, सपोज इसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला है या डिफ्लेक्शन बोला, अगर आपको स्लोप भी बोला है, तो इट बिकम्स WL³/6EI माइनस WL-L1⁴/6EI। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा 86.67/EI रेडियंस। तो आपको दोनों आंसर इन टर्म्स ऑफ EI मिल रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, I hope you have understood this. Even though if you have any doubt, you can write me at prpsohamcea@gmail.com. Thank you.